हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम रोज़ एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाला स्टॉक लेकर आते हैं। बट आज जो स्टॉक हम लेके आए हैं थोड़ा सा डिफरेंट है। बिकॉज ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाला स्टॉक नहीं है, ये एक मल्टी ईयर रीटेस्ट वाला स्टॉक है। सो इस स्टॉक का नाम है एंजल वन। तो इसके चार्ट पे जाने से पहले हम एक बार इसका थोड़ा फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। इस स्टॉक का मार्केट कैप है 22,104 करोड़ का और इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये की। जैसे कि मुझे कई कमेंट आते हैं कि फेस वैल्यू 10 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है। तो फेस वैल्यू अगर 10 रुपये की है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बचती है कंपनी में स्टॉक स्प्लिट की। 10 रुपये की फेस वैल्यू स्टॉक को अच्छा मानते हैं। इसका करंट मार्केट प्राइस जो है वो 2452 रुपये के आसपास है और इसकी पी 18.25 की है, जो कि अपने सेक्टर पी से काफ़ी कम है। यानी कि इसकी सेक्टर पी जो है वो 35.70 की है। यानी कि ये अपने सेक्टर के हिसाब से ये जो स्टॉक है ये आपको चीप मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है और अच्छा स्टॉक है, अच्छे फंडामेंटल वाला स्टॉक है। इसलिए स्टॉक को आप स्टडल वे में बाय करिए, हर डिप पे इसको बाय कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखिए, ज़रूर रखिए, ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 3896 रुपये का, यानी कि ऑलमोस्ट 3900 के आसपास है। और इसका जो ऑल टाइम लो है वो 222 का है। इसमें एक अच्छी चीज़ है कि इसमें प्रमोटर प्लस है जो वो बिल्कुल ज़ीरो है। सो फ्रेंड्स, अब आपको मैं इसके आगे के चार्ट्स दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एंजल वन का रेवेन्यू ग्रोथ का चार्ट, यानी कि सेल ग्रोथ का चार्ट है। हम जितने भी चार्ट आपके सामने आज प्रेजेंट करेंगे वो हमने नॉर्मली 2020 के अकॉर्डिंग लिया है, यानी कि 2020 से लेकर 2024 के साथ। तो आप देखिए कि इस कंपनी का 2020 में रेवेन्यू देखिए, यानी कि सेल ग्रोथ देखिए 710 करोड़ और नेक्स्ट ईयर 2021 में 1250, यानी कि ऑलमोस्ट डबल के पास। और 2237 करोड़ का इसका रेवेन्यू 2022 में, यानी कि ऑलमोस्ट फिर डबल के पास। आप नेक्स्ट देखिए 2023 में 2984 करोड़ रुपए। और अभी देखिए 2024, फिलहाल 2024 चल रहा है और इसका रेवेन्यू देखिए आप, इसकी सेल ग्रोथ देखिए 4246 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। यानी कि ये इतना पोटेंशियल रखता है स्टॉक की अपनी सेल ग्रोथ को हर साल डबल कर रहा है। और इसके ही हिसाब से इसका अगर आप नेक्स्ट इसका आप नेट प्रॉफिट का चार्ट देखेंगे तो वो चार्ट भी आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप रेज करता हुआ दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, ये है एंजल वन का नेट प्रॉफिट का चार्ट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये चार्ट हमारे पास 2020 से लेकर 2024 तक का है। और ये चार्ट क्या बयां कर रहा है और ये चार्ट कैसा है, एक्चुअली जिसको कुछ भी नहीं पता ना वो भी आदमी इस चार्ट को देख के ये बता सकता है कि ये चार्ट किस तरफ जा रहा है। तो आप देखिए 2020 में इसका जो नेट प्रॉफिट था सिर्फ 86 करोड़ था, जो कि 2021 में बढ़कर 290 करोड़ हो गया और 2022 में 614 करोड़ हो गया। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, 2023 में ये बढ़कर 881 करोड़ हो गया, जो कि अभी रनिंग ईयर में 2024 में 1133 करोड़ के आसपास है। तो इतना अच्छा नेट प्रॉफिट और इतनी अच्छी जो नेट इसकी सेल ग्रोथ है, उस कंपनी को आप हर डिप पे क्यों बाय नहीं कर सकते, बताइए। ओके फ्रेंड्स, आपके सामने ये एंजल वन का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें कि प्रमोटर के पास 35.6% हिस्सेदारी है, एफआईआई के पास 15.4% और डीआई के पास 14% हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास 35% हिस्सेदारी है। एक्चुअली ये होल्डिंग अच्छी डाइवर्सिफाइड होल्डिंग मानी जाती है। पिछले कुछ क्वार्टर से एफआईआई ने और प्रमोटर ने अपना कुछ स्टेक कम किया है, बट ये नॉर्मल प्रोसीजर है, कभी स्टेक 1-2% कम करना, 1-2% बढ़ाना। कंपनी का फंडामेंटल ना बहुत स्ट्रांग है, कंपनी की अर्निंग्स, कंपनी का ईपीएस, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। तो इसका जो फंडामेंटल्स है बहुत अच्छा फंडामेंटल वाली कंपनी है ये। सो फ्रेंड्स, ये एंजल वन का मंथली चार्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें आपको एक करेक्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, यानी कि 3900 से आपको एक करेक्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि ये स्टॉक वीक लग रहा है। बट एक्चुअली ये स्टॉक वीक नहीं है, मैं दिखाता हूँ आपको क्यों है। क्योंकि एक तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है स्टॉक का। ये देखिए आप, यहाँ पे एक इसका ना यहाँ पे देखिए, ये देखिए 22 में, 22 के आसपास यहाँ पे एक इसका रेजिस्टेंस था। एक बार आपको मैं वॉल्यूम लगा के दिखाता हूँ, एक्चुअली वॉल्यूम को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरत है। सो देखिए आप ये देखिए,
यहाँ पर देखिए इसका एक 22 का रेजिस्टेंस था जिसको इसने कि 2023 में क्रॉस किया, बट इसको रीटेस्ट नहीं किया। अगर आप देखेंगे तो इसको इसने यहाँ से रीटेस्ट नहीं किया। अब ये स्टॉक यहाँ से इसको रीटेस्ट करने के लिए वापस आया, इसीलिए ये स्टॉक मेरे ध्यान में आया। और वॉल्यूम देखिए आप, इस लास्ट मंथ वाली कैंडल में वॉल्यूम देखिए कितना अच्छा है। तो अगर हम एक और लाइन लगाते हैं इसकी बाइंग की, तो ये देखिए इसकी जो बाइंग है, आप यहाँ से भी शुरू करिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेना है तो हमें एक्चुअली जो परफेक्ट लेवल्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म हमने लेना है तो 100-200 रुपए के लिए हमारे लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। मैं तो आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप इसको यहाँ पे बाई कीजिए, आप इसको यहाँ भी बाई कीजिए, आप इसको यहाँ भी बाई कीजिए, और वेट करिए कि ये 2641 2650 के ऊपर निकलता है तो अब फिर वहाँ पे इसको ऐड करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये 2650 के ऊपर आपको एक अच्छा मूव देगा। अच्छा मूव की ये लाइफ हाई जो इसका 3900 के आसपास का है जी, तो ये लाइफ हाई को बड़ी आसानी से तोड़ेगा। जैसा वॉल्यूम इस कैंडल में आया है मंथली में, तो ये अगर 2650 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तो ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, और ये लाइफ हाई को बड़े आसानी से क्रॉस करके जाएगा। और इसका जो मैंने आपको जैसे बताया कि इसका नेट प्रॉफिट, इसका रेवेन्यू बहुत ही अच्छा, मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। इसको हम एक बार छोटे चार्ट पे चेक करते हैं, तो ये इसका वीकली चार्ट है। देखिए इसमें वीकली चार्ट पे ना कितनी छोटी छोटी सी कैंडल बन रही है, फिर एक बड़ी कैंडल बनी, फिर छोटी कैंडल, फिर बड़ी। तो ये इसमें एक ना देखिए इसमें एक ना ट्रेंड लाइन भी वर्क कर रही है। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है, यानी कि आपके पास अच्छा, मैं ये बोलूँगा हमने भी इसको बाय करना स्टार्ट कर दिया है। कल भी हमने इसको बाय किया था 2500 के आसपास, और अभी भी हम इसको एक्यूमुलेट करते रहेंगे, हम इसको ऐड करते रहेंगे, हर डिप पे इस शेयर को ऐड करेंगे। बहुत अच्छी कंपनी, मैंने जैसे आपको बताया। तो ये देखिए यहाँ पे भी इसका जो रेजिस्टेंस है वही 2650 के आसपास, 2650 के आसपास ही इसका एक लेवल आ रहा है जिसको ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अभी देखिए एक तो मैंने आपको जो दिखाया था कि बड़े चार्ट के ऊपर ये रीटेस्ट के ऊपर आया हुआ है, और अभी ये देखिए आप वीकली चार्ट के ऊपर ये इसने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, और ये ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी यहीं कहीं है। 2300 के आसपास इसका ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट वीकली के ऊपर ही है। तो एक बार हम इसको डेली वाले चार्ट पे चेक करते हैं, तो डेली पे देखिए सेम है। आप देखिए जब कोई स्टॉक पॉजिटिव होता है या किसी उसका ट्रेंड चेंज होता है तो वो सिंगल एक ही टाइम फ्रेम पे नहीं होता, तो हर एक टाइम फ्रेम पे होता है। तो वो हर एक टाइम फ्रेम पे अच्छी पॉजिटिवनेस दिखाता है। यहाँ पे भी देखिए ऐसे नहीं था कि वो वॉल्यूम जो था वो सिर्फ मंथली पे था। आप देखिए मंथली पे भी अच्छा वॉल्यूम था, और वीकली पे भी लास्ट अब भी अच्छा वॉल्यूम था। ये देखिए 20 अगस्त का वॉल्यूम देखिए आप, कितना इतना बड़ा वॉल्यूम आपको कहीं दिखाई दे रहा है? ये देखिए जब से ये शेयर लिस्टेड हुआ है 18 के बाद या आप 17-18 में, तो तब से लेके अभी तक इतना बड़ा वॉल्यूम तो इसमें कभी नहीं आया। इतना बड़ा वॉल्यूम स्पाइक है जो इसका, वो अभी है। ये देखिए इसका वॉल्यूम स्पाइक देखिए, ये 20 अगस्त का वॉल्यूम स्पाइक है, और अभी आपका जो 10 सितंबर चल रहा है, यानी कि 15-20 दिन हुए हैं इस वॉल्यूम को, और ये रीटेस्ट कर रहा है इसको। तो एक बार हम इसके लेवल्स चेक कर लेते हैं। तो बाइंग, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को रखना चाहते हैं तो आप हर डिप पे बाई कीजिए। मुझे अपनी टेक्निकल स्टडी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये शेयर यहाँ से रिवर्सल की तैयारी कर रहा है, और ये यहाँ से एक शार्प रिवर्सल देगा। इसलिए आप इस शेयर को यहीं से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कीजिए। हम इसका एक बार रफली हम एक बार एसएल देख लेते हैं, क्योंकि एसएल एक्चुअली टारगेट पे मैं कई बार बोलता हूँ कि टारगेट पे हम कभी ध्यान नहीं देते। सो फ्रेंड्स एक बार हम इसके एसएल की बात कर लेते हैं। तो एसएल देखिए आप, अगर आपने शॉर्ट टर्म के रखना है तो आप 2000 के नीचे जैसे ये सस्टेन करना शुरू करता है तो आप अपना निकल जाइए। बट मेरे हिसाब से तो बेटर है कि आप इस शेयर को हर डिप पे बाय करते जाइए। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको एवरेज करते रहिए, 2000 पे एवरेज कीजिए, 1700-1800 तक। मतलब जब ये स्टॉक आपको 1500 के नीचे लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म का आपको मैंने एसएल दे दिया, शॉर्ट टर्म का मैंने आपको एसएल दे दिया कि जैसे ये 2000 के नीचे क्लोज करता है तो आप निकल जाइए, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है इसको होल्ड करने का। नहीं तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि आप इसको एवरेज करिए, 2000 के नीचे भी एवरेज करिए इसको, 1600, 1700, 1800 के आसपास उसको एवरेज कीजिए। आपका लॉन्ग टर्म एसएल है जो वो है 1500 के नीचे, यानी कि जिस दिन ये 1500 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप वहां से निकल जाइए। नहीं तो
आप इसको यहाँ से लेकर 2300-2400 से लेके आप इसको 1000 रुपया नीचे, यानी कि अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म यानी कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल कितना भी साल के लिए आपको रखना है इसको, तो आप इस स्टॉक को मैक्सिमम 1400-1500 के एसएल के साथ लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं। नहीं तो आपके लिए बेस्ट एसएल है कि जैसे ये 2000 से नीचे ट्रेड करता है तो आप इसको इसमें से एग्जिट कर जाइए वन टाइम के लिए, और दोबारा अगर ये 2000 के ऊपर आता है तो आप इसको री एंट्री करिए। बेस्ट बाय अगर आपने करना है तो आप एक स्विंग का वेट करिए, यहाँ से एक स्विंग का वेट करिए और 2730 के ऊपर आप बाय करने का, 2730 2750 के आसपास आप जैसे इसका ब्रेकआउट होता है विद वॉल्यूम तो आप इसको बाय कर रहिए। और एसएल वहाँ का जो अभी यहाँ से लास्ट स्विंग बनेगा, जैसे कि अभी यहाँ का जो स्विंग है वो 2315 रुपये, तो अभी नेक्स्ट मार्केट का मूड जो है वो भी डाउन है, तो हो सकता है कि इसमें एक नया स्विंग बने। नहीं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से ना देखिए, क्योंकि इसमें एसएल जो आपको थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो एसएल आपका थोड़ा बड़ा आ रहा है तो उस हिसाब से आपको अपना ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। और हम अगर अपनी एक्सपेक्टेशन बताएं, हम जिस एक्सपेक्टेशन से बाइंग कर रहे हैं अपने लिए, तो हम यहाँ से इसका टारगेट टाइम फ्रेम हमें नहीं कंफर्म, बट हम जो इसका टारगेट लेके चल रहे हैं वो 7-8 से 10,000 के आसपास इसका टारगेट हम लेके चल रहे हैं। टाइम फ्रेम स्टॉक पे डिपेंड करता है कि वो इस टारगेट को कितनी जल्दी अचीव करता है। सो फ्रेंड, ये था एंजल वन का एक छोटा सा एनालिसिस। तो मुझे ये स्टॉक पर्सनली बहुत अच्छा लगा है और हमने पर्सनली स्टॉक में बाइंग शुरू कर दी है। तो मैं भी चाहता हूं कि अगर आप इस स्टॉक में बाइंग करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए और अपनी स्टडी, मैं हमेशा बताता हूं आपको, हर बार बताता हूं, हर वीडियो में बताता हूं कि कोई भी ट्रेडर, कोई भी इन्वेस्टर अगर आपको बोल रहा है कि आप यहाँ पे बाय करिए, यहाँ पे सेल करिए, आप कभी मत करिए। आप थोड़ा लेट हो जाएंगे, फोमो में मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पैसा कम बनेगा, 10-20-50 रुपये कम बन जाएंगे, बट आप हमेशा अपनी स्टडी कीजिए। हमारा सिर्फ एक मोटिव होता है कि हम जो कर रहे हैं वो आपको बताएं, हमने जो सीखा है वो आपको सिखाएं, हमें जो लगता है, हमें जो दिख रहा है वो आपको बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिए कि आपने बाय किया है तो किस लेवल पे किया है, क्यों किया है, आपने अपनी स्टडी की है तो कैसे की है, हमें अच्छा लगेगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।